हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रदर्शित ग्राफ के ढाल का परिमाण। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे परिमाण ज्ञात करने के लिए मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वो है किसी भी ग्राफ में या किसी भी फलन में जब हम बात करते हैं ढाल की या फिर प्रवणता की, तो हम इसको गणितीय रूप में tan थीटा के मान से दर्शाते हैं। हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास जो कोण का मान है वो बढ़ता है, इसका मतलब जो ढाल है वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ेगा, और अगर हमारे पास यहाँ पे कोण का मान कम होगा तो जो ढाल का मान है वो भी कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है उसके अनुसार जो परिमाण यहाँ पे ज्ञात होगा उसे बताना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ दे रखा है, अगर हम उसमें x और y के रूप में इस ग्राफ को प्रदर्शित करें तो यहाँ पे ढाल निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका ये होता है कि हम किसी भी बिंदु पे जो भी हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दे रखा होता है उस पे हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच देते हैं। उस स्पर्श रेखा के बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास x अक्ष होता है उसके संदर्भ में हम यहाँ पे कोण का मान ज्ञात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बिंदु मान लिया, इस बिंदु पे अगर हमें ढाल का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। इसके बाद इस पे स्पर्श रेखा खींची जाती है और इस स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ कोण देखा जाता है। इसके बाद हम कोई सा भी दूसरा बिंदु देखेंगे, वहां पे भी हम स्पर्श रेखा का कोण यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो इस स्थिति के अनुसार अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर हम अलग अलग बिंदुओं को यहाँ पे प्रदर्शित करें और x अक्ष के अनुदिश यहाँ पे कोण का मान निकाले, तो माना ये कोण θ1 है, ये θ2 है, तो हम देखेंगे जो θ2 का कोण है वो उसका मान कम है θ1 की तुलना में। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो tan θ2 का मान होगा वो कम होगा tan θ1 की तुलना में। और यहाँ पे हमारे पास जो ढलान बनेगा, अगर मैं इसको बिंदु A और इसको बिंदु B दे देती हूँ, तो बिंदु B का जो हमारे पास यहाँ पे ढलान बनेगा वो कम बनेगा बिंदु A की तुलना में। अब इस तरीके से अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते जाएं तो हमारे पास A से लेके जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास जो ढलान का मान है वो कम होता जाएगा। और अगर हम इसके शीर्ष बिंदु पे बात करेंगे, यानी अधिकतम जो इसका यहाँ पे ऊंचाई का बिंदु होगा, उस पे जाके अगर हम स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचते हैं तो ये x अक्ष के समांतर हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब जो थीटा का मान होगा ये शून्य हो जाएगा। अगर थीटा का मान शून्य हो गया तो जो tan थीटा का मान है ये भी शून्य हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रवणता या ढाल है वो शून्य हो गया। तो यहाँ से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि जब हम यहाँ पे A बिंदु से लेके अधिकतम ऊंचाई के बिंदु तक जाते हैं तो हमारे पास जो ढाल का मान है वो यहाँ पे कम होता है। और अगर हम यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई से पुनः नीचे की दिशा में यहाँ पे ढाल का मान ज्ञात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे स्पर्श रेखा फिर से खींचते हैं, उस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो ढलान बनेगा वो ऋणात्मक बनेगा। ऋणात्मक ढलान का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो भी कोण हम देख रहे हैं वो ऋणात्मक दिशा में यहाँ पे जा रहा है, यानी x का मान बढ़ने के साथ साथ हमारे पास जो y का मान है वो कम हो रहा है। तो जो हमारे पास यहाँ पे ऋणात्मक कोण है वो यही प्रदर्शित करता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे की दिशा में बढ़ेंगे हमारे पास जो कोण का मान होगा वो बढ़ता जाएगा। अब इस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अधिकतम ऊंचाई से जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास जो ढाल का मान है वो बढ़ता है। ढाल का मान बढ़ता है लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो भी मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो भी स्थिति बनेगी वो x के बढ़ने के साथ साथ y का जो मान होगा वो कम होता जाएगा। लेकिन जो ढलान का मान है यानी x के संदर्भ में y के बदलने की जो प्रवृत्ति होगी ये हमारे पास यहाँ पे ज्यादा होगी। तो दिए गए प्रश्न से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदर्शित ग्राफ है उसके ढाल का परिमाण पहले यहाँ पे कम होगा और उसके बाद यहाँ पे बढ़ेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।